हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजू ऑटो पार्ट्स दौलतपुरा, जिसमें आज हम वाटर कंप्रेसर पंप किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में जानकारी देने चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, जिससे आप तक नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे को क्रेन लेना है और क्रेन को अपने स्थान पर बेरिंगों के साथ में लगा देना है। क्रेन को लगाने के साथ साथ में हमारे को पिस्टन की तीनों रिंगों को लगाना है। जो सील है, जो ऑयल सील, ये पिस्टन को वर्किंग करने में मदद करती है और अपने ऑयल को रोकने में मदद करती है। ये ऑयल को बाहर नहीं निकलने देती है। साथ में तीनों को हम हल्के हल्के हाथों से हैमर की चोट से लगा देंगे। जो तीनों ऑयल सील अपने स्थान पर लग जाएगी। इसी के साथ में हमारे को आगे पिस्टन लगाना है, जो इसके अंदर वर्किंग करते हैं। तीनों पिस्टनों को लगाने के बाद में वापस एक बार बाहर कर लेना है। इसमें पिस्टन के साथ में कनेक्टिंग के साथ में इसकी पिन लगा देना है। तीनों को इसी प्रकार से हमारे को एक एक करके पिस्टन, कनेक्टिंग और इसकी पिन को लॉक कर देना है। इसी के साथ में हमारे को तीनों को वापस लगा देना है। ये अपने पहला पिस्टन और कनेक्टिंग और पिन इसके साथ में लग जाएगी। नहीं लगने पर हल्के थोड़ी सी धकेलना है अंदर की तरफ, ये चले जाएगा। थोड़ा सा लुब्रिकेंट कर लीजिए और इन तीनों को आगे धकेल देना है, क्योंकि आगे नहीं धकेलेंगे तो हम इसकी क्रेन को अपने स्थान पर नहीं बैठा पाएंगे। अब हमारे को ये क्रेन को दोनों बेरिंगों के साथ में लगा देना है और अपने हैमर की मदद से इसको क्रेन को बैठा देना है। और क्रेन के साथ में इसकी पिन के साथ में कनेक्टिंग को जोड़ देना है। जो 10 नंबर के नट है, इन सभी को टाइट कर देना है। इसी के साथ में दूसरे को लगा देना है और आगे तीसरे को भी लगा देना है। इन सभी को लगाने के बाद में टी टोमी की मदद से हमारे को सभी को टाइट कर देना है। 10 mm के नटों को ये अपने इसको वापस हम फिट कर देंगे पीछे से, और सभी 8 mm के नट स्क्रू ड्राइव की मदद से इन सभी नटों को टाइट कर देंगे। इन सभी को स्क्रू ड्राइव की मदद से भी टाइट कर सकते हैं, या हमारे को 8 mm की टी टोमी से भी मदद लेके टाइट कर देना है। और जो ऊपर दिखाई दे रहा है जो होल, ये हमारे को ऑयल का लेवल नापने के लिए जो कांच लगा होता है, ये उसका स्थान है और इसका रिंग नहीं लगा देनी है। और 27 नंबर के पुलर की मदद से इसको टाइट कर देना है हल्के हल्के हाथों से, अन्यथा नहीं तो टूट जाएगी। ये हमारे क्रेन की ऑयल सील है, इसको भी लगा देना है। दोनों ऑयल सील को लगा देना है क्रेन की। इस ऑयल सील को लगाने के लिए हल्के हल्के हाथों से हमारे को हैमर की मदद लेके लगा देना है। अब इसकी केप लगा देना है और 4 स्क्रू ड्राइव की मदद से 8 mm के नटों से इन चारों को लगा के टाइट करना है। और दूसरी साइड में भी इसी प्रकार से एक केप और लगी होती है क्रेन की, इसको भी लगा देना है और चारों नटों को टाइट कर देना है 8 mm की टी टोमी की मदद से। इसी के साथ में हमारे को
ये नट टाइट हो जाएंगे। और आगे हमारे को जो पिस्टन पर डस्ट रोकने के लिए यह रबड़ लगाना अनिवार्य है, जो तीनों पिस्टनों पर लगा देंगे। यह डस्ट रबड़ लगाना अनिवार्य है, अन्यथा यह डस्ट रोकने में मदद करता है, जो ऑयल सील और उसमें डस्ट नहीं जाने देती है। इसी के साथ में हमारे को आगे के पंप में अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे को स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन दोनों नटों को खोल लेना है। इस पत्ती को अलग कर लेना है और ये चक नट दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे 14 नंबर के 2 नट लगे होते हैं, इनको आराम से ओपन कर लेंगे। इन दोनों नटों को बाहर कर लेना है। बाहर करने के बाद में हमारे को ये जो चक नट दिखाई दे रहे हैं, इसको हमारे को नोज प्लास की मदद से इनको खोल लेना है। ये ओपन हो जाएंगे। ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज टाइट होते हैं और इसके विपरीत खुलते हैं। इसी के साथ में हमारे को इसके नीचे जो लोहे का बना होता है, जो ग्रीसिंग में मदद करता है, 14 नंबर के इन नटों को ओपन कर लेना है। दोनों को बाहर करने के बाद में आगे के प्रोसेस दिखाते हैं आपको। अब देखना भैया, हमारे को आगे एक स्क्रू ड्राइव ले लेना है। और तीनों साइड से ये रिंगों को बाहर ओपन कर लेना है, जो लोहे की बनी होती है, जो ग्रीसिंग पिस्टन पर अच्छी वर्किंग करने में मदद करती है। और इसके अंदर जो पानी रोकने की वाटर सील है, उसको ओपन कर लेना है, जो 3 लगी होती है। और आगे की तरफ एक चपटी कार की आगे सील होती है। इन सभी को बाहर कर लेना है। इसी के साथ में हमारे को इनको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में वापस हमारे को लगा देना है। ये चपटी कार है, सील इसको सबसे पहले लगाना है। और ये गड्ढे वाली है, इन तीनों सीलों को एक के ऊपर एक करके तीनों को लगा देना है। इसके बाद में हमारे को ये तीनों लगाने के बाद में जो ग्रीसिंग के लुब्रिकेंट रखने के लिए लोहे की बनी होती है, उसकी परत को लगा देना है, जिसमें छेद होते हैं। जो ऊपर से ग्रीसिंग डालते हैं, वो अंदर की तरफ पिस्टन पर लुब्रिकेंट बनाए रखते हैं। और ये सीलों जो वाटर को बाहर नहीं आने देती है और अच्छा कंप्रेसर बनाए रखती है। इसी प्रकार से तीनों पिस्टनों की रिंगों को डाल देना है। और उसके बाद में हमारे को सभी लगाने के बाद में चक नट को टाइट करना है, हल्का सा टाइट रखना है, अन्यथा पिस्टन वापस हम इंक्लूड करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमारे को तकलीफ हो जाएगी। इसके लिए हमारे को कुछ ओपन ही रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक साइड में 3 आती है, दूसरे में 3 लगती है और आगे वाले में 3 लगती है, और उससे आगे एक चपटी कार सील लगती है। कुल मिला के एक तरफ 4 सील होती है। चारों सीलों को लगाने के बाद में ये वाटर को रोकने में मदद करती है और अच्छा कंप्रेसर बनाती है, और बाहर की तरफ वाटर के कंप्रेसर को बनाकर बाहर फेंकती है।
इसी के साथ में हमारे को ये लगाने के बाद में इसमें एक लोहे की बनी हुई परत नुमा उसको लगाना है। आपको दिखाते हैं। जो अंदर की तरफ गड्ढा होता है उसको अंदर की तरफ रखना है और ये चक नट लगा देना है। ये अपनी एंटी क्लॉकवाइज की तरफ टाइट हो जाएगा। इसको अपने को हल्का हल्का हाथों से टाइट कर लेना है। अब हमारे को ये आगे वाली तीनों रिंगों को लगा देना है। इन तीनों को लगाने के बाद में हमारे को ये इस भाग को और जोड़ देना है और नीचे के भाग से ये 14 नंबर के नट है उन सभी को दोनों को टाइट करना है। 14 नंबर की पुलर की मदद से हम इनको टाइट कर देंगे। इसी के साथ में इन दोनों को टाइट करने के बाद में आगे के क्या भाग होता है उसमें भी 3 और गोलनुमा आकार की सील होती है जो इसमें स्प्रिंग लगी होती है। साथ में इसके आगे के भाग में सील लगी होती है। अगर इनके कट जाने के बाद में कंप्रेसर वाटर का बहुत वीक हो जाता है, अन्यथा वर्किंग नहीं करता है। इन दोनों को नटों को टाइट करने के बाद में अब आगे को दिखाते हैं पिस्टन में कैसे जोड़ा जाता है इसके भाग को। और उसके बाद में हम इनको जोड़ के बताते हैं। ये टाइट हो चुके हैं। अब आपको हम किस प्रकार से इन चक नट को टाइट करना है, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ नोज प्लास की मदद से इन तीनों को टाइट कर देना है। और साथ में इसके अंदर ग्रीसिंग भी कर देनी है। तीनों में ग्रीसिंग कर देना है जो इसके अंदर पिस्टन को वर्किंग करती है। ग्रीसिंग करने के बाद में हमारे को इसके अंदर पिस्टन को इंस्टॉल कर देना है हल्के हल्के हाथों से। इन सभी को इंस्टॉल कर देना है। और आगे हमारे 4 नट है जो 14 नंबर के पुलर की मदद से हमारे को टाइट कर देना है। अगर नहीं जाता है तो हल्के हाथों से हैमर की मदद भी ले सकते हैं। और आगे के चक नट है उनको हमारे को नोज प्लास की मदद से भी टाइट कर सकते हैं। पिस्टन पर किसी प्रकार का खरोच नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऑयल सील कट जाती है और ऑयल का लीकेज बाहर की तरफ होने लगता है। इसी के साथ में हमारे को ये 4 नट दिखाई दे रहे हैं। इनके स्थान पर इनको टाइट कर देना है एंटी क्लॉकवाइज। इनको टाइट कर देना है। इनके टाइट करने के बाद में हमारे को आगे की और रिंग किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बताएंगे। एक साइड में 2 नट लगे होते हैं और दूसरी साइड 2 नट और लगे होते हैं। इनको हमारे को टाइट कर देना है। पुलर की मदद लेना है। पुलर की मदद से इनको टाइट करते जाना है। फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारे को पुलर की मदद से इन चारों नटों को टाइट कर देना है।
फ्रेंड्स, अगर किसी पूरे पंप को रिपेयर करने में कम से कम 2000 रुपये का खर्च आ जाता है। अगर पूरा रिपेयर करना होता है, क्रेन, बेरिंग, सभी सिलें, ऑयल सिलें, वाटर सिलें और सभी इसकी 6 गोलियां होती है। अगर इसको रिपेयर करने में कम से कम 2000 रुपये का खर्च आ जाता है। इसी के साथ में हमारे को आगे की तरफ 3 जो ये होल दिखाई दे रही हैं, इनमें 3 ये और रिंगों के साथ में ये गोलियां लगा देनी है, जो रिंगों वाटर को अच्छा कंप्रेसर बनाने में मदद करती है। ये हमारे पानी को उठाने में मदद करती है और अच्छे दोनों नटों को टाइट कर देना है अच्छी प्रकार से। इसी के साथ में हमारे को दोनों की तरफ से पुलर की मदद से इनको टाइट करना है। दोनों टाइट करने के बाद में ये हमारा वॉशिंग का पंप अच्छी प्रकार से तैयार हो चुका है। अब हमारे को अपनी मोटर पर लगा के हम चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और किसी भाई को ये अपना वॉशिंग पंप तैयार करना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।